हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और चमक दमक से आपको दिख रहा होगा कि दिवाली की डेकोरेशन हो गई है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। छोड़ना नहीं, गिर जाओगे। पकड़ के रखो। रहने दो, छोड़ गया। सो मेरे पास आई है मेरी सिस्टर और मेरे जीजू। तो मेरे फेस पे आप स्माइल देख ही सकते हो मैं कितनी खुश हूँ और कितनी एक्साइटेड हूँ। तो अभी बज रहे थे करीब रात के 9 और हम जा रहे थे नीचे सोसाइटी में ही हमारे सलून है एक, वहाँ पे जा रहे थे हम। नाइट आउट। तो काफ़ी सारी सर्विसेज ली हमने यहाँ पे सलून में। और अभी मेरी सिस्टर करवा रही है हेयर स्पा। और रात को फूड ऑर्डर करवाना इज़ मैंडेटरी। तो जब भी कोई आता है हम ज़रूर कुछ ना कुछ ऑर्डर करवाते हैं। लॉक कर दिया पूरा। एक दिन पूरा की हमने रेस्ट और नेक्स्ट डे हम रेडी हो गए हैं सुबह सुबह। तो चलिए कहीं चलते हैं आउटिंग के लिए, देखते हैं कहाँ मन करता है जाने का। ईबू को किसने उठाया है? किसने उठाया ईबू को? मास्टर जी ने। चलिए मैम बैठो, मैं उधर से बैठ जाती हूँ। जिनकी जिनकी सिस्टर्स हैं ना, उनको पता होगा कि बहन और जीजू के आने की खुशी क्या होती है। तो वो मैं बता नहीं सकती, वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश थी। ईवू और मास्टर जी की दोस्ती हो गई है वही पक्की वाली। ईवू मास्टर जी के साथ ही जाता है और मास्टर जी की गोद में ही रहता है। तो अभी भी देख लो आप, मास्टर जी की ही गोद में। और हम आए हैं घूमने के लिए CP67। पहले हमने सोचा था कि हम इलांटे जाएंगे, बट फिर हमारा प्लान चेंज हो गया और हम आ गए CP67। ईबू नहीं आ रहे। हर बच्चे का ना अपना नेचर होता है। कुछ बच्चे बाहर आके बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, बट ईवू बाहर आके इतना एंजॉय करता है ना, इसको बस म्यूज़िक सुनाई देता है और ये डांस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे भी म्यूज़िक लगा था और देखो डांस कर रहा है। तो यहाँ पहुँचते लंच टाइम भी हो गया था। तो हमने सोचा पहले हम लंच ही कर लेते हैं। तो हम एक जगह बैठे हुए थे और यहाँ पे बहुत बड़ा टैडी था। और ईवू इतना प्यार कर रहा था ना इस टैडी के पास, इसी के पास बैठा रहा। हमने आराम से खाना खाया और ईवू ने बिल्कुल भी ज़िद नहीं की, बस पूरा टाइम इसी टैडी के पास बैठा रहा। वीडियो बना रही हूँ ब्लॉग के लिए। हाँ? मासी को हाय। यहाँ पे आ गया हमारा लंच। हमने थोड़ा सा चिकन और नॉन मंगवाए थे और कुछ स्नैक्स के लिए ये हमने वाओ चिकन से फ्राइड चिकन मंगवाया था, मोहितो मंगवाए थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ मंगवाया था। और सब कुछ बहुत ही ऑसम टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के। कितनी बार जाना तूने? पापा को तो कहा दिया। उधर दूसरे से ले रहा है, उधर से वापस ला रहा है। हाय गाइस, कैसा लग रहा है? पापा भाई पहले तो ही वो आराम से बैठा रहा टैडी के पास। तो हमने खाना वगैरह अच्छे से खा लिया। उसके बाद जब हमने इसको वहाँ से उठाया ना, तो इसने इतनी ज़िद की, इतनी ज़िद की। ये जो आपको स्टेयर्स दिख रही है ना एस्केलेटर वाली, इस पे बार बार उतर रहा था और पापा को चढ़ा रहा था, बार बार उतर रहा था और चढ़ा रहा था। बस इसने यही काम किया पूरे टाइम। एक एक खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तो हमने सोचा आइसक्रीम खाते। और मैंने आते टाइम बास्किन रॉबिन्स देखा था, तो मैंने कहा कि हम बास्किन रॉबिन्स से ही आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि इसकी आइसक्रीम इतनी टेस्टी होती है ना। जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया प्लीज़ ट्राई करो, बहुत ही टेस्टी और यम्मी आइसक्रीम होती है। और फिर हमने ली यहाँ से सब ने एक एक आइसक्रीम। और उसके बाद ईवू ने जो फिर से तंग किया हमें, मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ।
एक मिनट नैपकिन। पहले ना हम ईवू से छुप छुप के चीज़ें खा लेते थे और आइसक्रीम भी हम चुपके से खा लेते, बट एक बार हमने इसके सामने खाई थी ना, तब से इसको आइसक्रीम का टेस्ट पता चल गया और आज इसने मेरी पूरी की पूरी आइसक्रीम ले ली और मुझे बिल्कुल भी खाने नहीं दे रहा था। इतनी ज़िद की ना इसने, इतनी ज़िद की, देखना इसका फेस, पूरा फेस आइसक्रीम से भर लिया था। पूरी की पूरी आइसक्रीम पकड़ के बैठा हुआ था और यहाँ पे मैं इससे थोड़ी थोड़ी लेके खाने की कोशिश कर रही थी। ये नहीं रहा यार, छुड़ा नहीं। जो साइड वाला गिर रहा है, खा ले। चल दो मम्मा। और यहाँ पे हम सारे बैठ के ना इसका तमाशा देख रहे थे कि पूरी आइसक्रीम लेके बैठा हुआ और मुझे बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। और इसकी मासी मजाक बना रही थी कि गॉगल्स तो ऐसी पहनी हुई हैं, जब से घर से निकला तब से गॉगल्स पहन के निकला हुआ है और बिल्कुल भी नहीं उतारी इसने। हाँ जी सर, क्या लेना है आपने? आपने क्या लेना है? ट्रक? इधर कौन सा ट्रक दिख रहा है? करो इसका मेकअप। मॉल में खाया पिया, घूमे और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो की और उसके बाद बाहर आ गए। और बाहर भी थोड़ी ऐसे मार्केट टाइप लगी हुई थी दिवाली के टाइम पे, तो बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, देखो यहाँ पे कप्स, क्रॉकरी कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर। और बाहर जो रोड पे डेकोरेशन की हुई थी ना, इतनी सुंदर लग रही थी ना, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। और दिवाली का ना सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि हर जगह लाइट लाइट लाइट, इतना सुंदर। और यहाँ पे उसके बाद हम आ गए थे सेक्टर 22 में, थोड़ी सी यहाँ से भी शॉपिंग करने का सोचा था हमने, बट इतनी भीड़ थी ना यहाँ पे, बिल्कुल भी शॉपिंग हम नहीं कर पाए। यहाँ पे भी बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम्स और दिवाली के लिए डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी। बट हम शॉपिंग कुछ भी नहीं कर पाए यहाँ से, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे और ईवू भी तंग कर रहा था और हम सब भी थक चुके थे। तो हम इसके बाद चले गए घर। तो जाओ, मैं आपकी पिक लूंगी। जाओ जाओ, खड़े हो जाओ उधर। यही बात होगी कि रात को क्या बातें करनी होती है। यहाँ की लाइट्स और डेकोरेशन देख के घर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, बट हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके थे, थक चुके थे। और हमारी शक्लें आप देख सकते हो, और इसकी शक्ल देखो, ये अभी भी डांस कर रहा है, क्योंकि ये पूरे टाइम हमारी गोद में था। और पापा की इसने जो आज हालत की है, वो जो स्टेयर्स पे बार बार उतरवा रहा था और बार बार चढ़ा रहा था पापा को, तो पापा की हालत आज इसने बिल्कुल ख़राब कर दी। और हम सब की हालत तो वैसे ही ख़राब है, हम बहुत थक चुके थे। हमने मॉल में बहुत हैवी खा लिया था, तो घर आने के बाद डिनर खाने का बिल्कुल भी किसी का मन नहीं था। तो ईवू के पापा ने घर में ही मोहितो वगैरह बनाया और पिज़्ज़ा भी हमने घर पे ही बनाया और बहुत ही टेस्टी बना था। सो कुछ दिन हमारे पास रहने के बाद आज ईवू के मासी और मास्टर जी वापस जा रहे हैं, बट ईवू को अभी तक पता नहीं है। और जब इसको पता चलेगा तो ये बहुत ज़्यादा रोएगा, आप देखना आगे। तो जितने दिन भी ये हमारे पास रहे ना, बहुत मज़ा आया हमें, और इतने दिन का पता ही नहीं चला कि कब इतने दिन चले गए और आज ये वापस जा रहे हैं। अभी हम चलते हैं बाय। पैसे गिरा के पैसे। ठीक है दीदी। ओके बाय बाय बाय। आराम से जाना, गाड़ी में बैठ के फोन कर देना। चलो चलो ठीक है वरना। बाय बाय कर दो, बाय कर दो मासी को। बाय मासी को बाय करो, बाय करो मासी को। इधर देखो, चलो चलो हम झूला लेके आए। बाय मासी। चलो। उनके जाने के बाद ये काफ़ी टाइम रोता रहा, तो हम इसको ले गए पार्क, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए। जब कोई आता है ना तो बहुत खुश होता है, और जब कोई जाता है ना तो बेचारा बहुत रोता है।
सो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।